माता नाम की रखिया ते बाद विच इस नगर का नाम श्री अनंदपुर साहिब रखा गया। 1675 ईस्वी दे विच श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज की शहादत तो बाद दशमेश पिता जी ने इस नगर की रखिया वास्ते 5 किले बनवाए। 1699 की विसाखी को ध्यान में रखते हुए सतगुरु जी ने इस धरती को देशों प्रदेशों के हुक्मनामे जारी करके विसाखी के मौके से बहुत बड़ा इकट्ठ इस धरती से सद्या। तकरीबन 80,000 का इकट्ठ होया। 30 मार्च सन 1699 की विसाखी वाले दिन अमृत वेले के दीवान सजे। आसा की वार के कीर्तन के भोग तो बाद दशमेश पिता जी चमकती हुई शमशीर लैके स्टेज से आए और 80,000 के इकट्ठ को संबोधन करदे होया सतगुरु ने आख्या सानू अज एक सिख के सिर की रूप है। ते आवाज सुन के भाई दया राम जी जो कि लाहौर के रहने वाले सन उठ के खड़े हुए ते बेनती की सतगुरु जी दास का सिर आप जी के चरणों के विच हाजिर है। सतगुरु ने भाई दया राम बांह तो पकड़िया तंबू अंदर ले गए भाना वरपाया जहू निकली शमशीर लैके दूसरी बार फिर सतगुरु जी स्टेज से आए ते दूसरी बारी दूसरे सिर जी मुख कीते। दूसरी बारी भाई धर्मदास जी जो कि हस्तरापुर दिल्ली के रहने वाले सन उन्होंने अपना शीश भेटा किया। तीसरी बारी भाई हिम्मत राय जी जो कि जगन्नाथपुरी उड़ीसा तो आए सन उन्होंने अपना शीश भेटा किया। चौथी बारी भाई मोहकम चंद जी जो कि द्वारकापुरी गुजरात के रहने वाले सन उन्होंने अपना शीश भेटा किया। ते पंजवीं बारी भाई साहब चंद जी जो कि बिदर कर्नाटक के रहने वाले सन उन्होंने अपना शीश भेट दिता। पंजां दे शीश लैण तो बाद सतगुरु जी ने सवच्छ जल सरवरों के बाटे विच पा के वीर आसन हो के हाथ में 2 धारा फौलादी खंडा फड़ के खंडा फेरदियां होइयां पंजा बाणियां का जाप करदियां खंडे बाटे का अमृत तैयार किया। पंजां नूं सुरजीत किया उन्हां नूं नवे पोशाके पहनाए। रैणी बैणी तो जाणू करवाउण तो बाद सतगुरु जी ने उन्हां नूं अमृत छकाया ते उन्हां दे नाम दे नाल सिंह शब्द लाया। सो जिस 2 धारे इतिहासिक फौलादी खंडे दे नाल सतगुरु जी ने सब तो पहली वारी इस स्थान ते अमृत संचार किया से उस खंडे के बाकी शख्सरां के दर्शन करके आओ असीं वडभागी बनीए। जो भाई साहब जी के सच्चे हाथ में फड़िया हुआ शस्त्र है यह है वो 2 धारा इतिहासिक फौलादी खंडा जिस दे नाल सतगुरु जी ने सब तो पहली बारी इस स्थान उत्ते अमृत तैयार करके 50 प्यारिਆਂ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ काम हमारा तोलन तकड़ी नंगी कर कबू नहीं पकड़े चिड़ी उठे डर से मर जाऊं तुरकन से कैसे लड़ पाऊं। उन्होंने अंदर सतगुरु जी ने खंडे बाटे का अमृत छिका के ऐसी वीरता ऐसी अणख ऐसी शक्ति भर दी कि कले कले ने 1.25 लाख के नाम मुकाबला किया जिसकी गवाही चमकौर की कच्ची गरी भरती है। सो यह है वो 2 धारा इतिहासिक फौलादी खंडा जिसके नाल सतगुरु जी ने सब तो पहली बारी इस स्थान से पहला 50 प्यारिਆਂ ਨੂੰ अमृत तैयार करके छकाया। फिर सतगुरु जी ने इसे खंडे का आ 50 प्यारिਆਂ ਦੇ ਕੋਲ अमृत छकिया और इस नाम के नाल प्रसिद्ध हुए। वह प्रगटे मर्द अकमड़ा बरियाम अकीला वाहो वाहो गोबिंद। सतगुरु जी के शस्त्र खाने का भरिया हुआ शस्त्र है जेहो जी इसकी बनकर है उस तरह का सतगुरु जी ने इसका नाम तजवीज किया नाम की दर्शा। जब पहाड़ी राज्यों से मुगल पहुंचे ने राज्य श्री अनंदपुर साहब घेरा पाया हुआ से उन्होंने को किसी तरीके भी अनंदपुर साहब की जित हासिल नहीं सी हो रही। इन्होंने अपने जरनैलों की एक मीटिंग सदी जिसके स्कीम बनाई कि अगर असीं सतगुरु जी के लोहगढ़ के गलेर पर कब्जा कर लीए तो अनंदपुर साहब की मुहिम सच्ची फतेह हो जाएगी क्योंकि किला लोहगढ़ साहब ने सतगुरु जी का शास्त्र खाना से शास्त्र तैयार होते सन पर किला लोहगढ़ साहब का दरवाजा बहुत मजबूत से उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल से। इसलिए ना पहाड़ी राज ने इस मीटिंग के स्कीम बनाई कि
कि खूनी हाथी में शराब पिला के उसके मथे पर परातियां कमियां बन के उसकी सुंड दे विच लंबी कृपान फड़ा के पिछे फौजां ला के किला लोहगढ़ साहब वाले लिआंदा जावे। जदों हाथी शराब के नशे विच मस्त होया किले के दरवाजे नूं टक्कर मारेगा, किले का जो दरवाजा है वो टुट जाएगा। असी किले अंदर प्रवेश करके किले में जो थोड़े जे सिंह हैं उन्होंने हथों हथी बढ़ के किले उपर कब्जा कर लवांगे। इस तरीके आनंदपुर साहब जी में हिंदू साडी फतेह हो जाएगी। इस गल का पता लगा सतगुर जी ने शामां दे देवण दे विच सतगुर ने आख्या की होया जे पहाड़ियां दा हाथी गुरु घर ते चढ़ के आया है, इधर आ रहे हाथी का मुकाबला करेगा गुरु घर का बब्बर शेर भाई चित्तर सिंह सूरमा। तो सतगुर जी ने भाई चित्तर सिंह जी को यह नाज़ी दर्शा दे करके इस पे चलाउण दा ढंग तरीका दसिया कि हाथी के मुकाबले वास्ते भेजिया। उधरों पहाड़ियां का हाथी भी मार मार करता किला लोहगढ़ साहब बढ़ रहा से। जदों भाई साहब ने हाथी नूं अपनी मार थले वेखिया घोड़े दीआं दोवां रकाबां ते खड़े हो के इस नागनी बरछी नूं अपने दोवां हत्थां दे विच लै के हाथी की सुंड दा वार बचाउंदियां होइयां इसदा ऐसा भरपूर वार कीता कि सतगुर जी की कृपा सदका ते जो 2 फुट 9 इंच नागवर का फड़ है ये सारे का सारा हाथी के मत्थे विच जा फसिया। जदों भाई साहब ने इसनूं मधानी की तरह लगे कुर्ती दे नाल कुटिया हाथी के मत्थे विचों खून दे फहारे चले। हाथी अपनी फौजां का नुकसान करता हुआ पिछां भज गया। गुरु खालसे की फतेह हुई। तो इस शास्त्र का नाम है नागनी दर्शा। इस शास्त्र का नाम है सर्पा वर्षा। इसके नाम के नाल 2 साखियां जित प्रसिद्ध ने। पहली साखी इस तरह है कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के आनंद कारज वेले गुरु के लाहौर पानी की बहुत घाट से सिख संगतां ने बेनती की सतगुर जी आप जी का विआह समागम होने करके संगतां की गिनती बहुत ज्यादा है ते पीने वाले पानी की बहुत घाट है। इसलिए कृपा करके जल्दी कोशिश करो। सतगुर जी ने इस करके बरछी नूं अपने दोवां अखां कमरां दे विच लै के सतनाम वाहिगुरू कह के 3 वारी पत्थर दे विच मारिया। जिथों पुट्टन तो 3 धारां जलमां जल्दी चलियां। सतगुर जी ने नाम रखा त्रिवेणी साहब। संगतां ने जल छकिया आनंद माणिया। त्रिवेणी साहब का जल हुण भी उस तरह चल रहा है। हर साल बसंत पंचमी के मौके ते सतगुर जी के विआह समागम के संबंध में बहुत भारी जोड़ मेला लगता है। दूसरी साखी इस तरह है कि जदों भाई चित्तर सिंह जी हाथी का मुकाबला कर रहे सन उस वेले पता लगा कि केसरी चंद राजा बहुत बड़ी फौज लैके खूनी हाथी के नाल बड़ा हंकारी होके आ रहा है। उसने प्रण किया कि अज मैं गुरु गोबिंद सिंह जी ने जीवदियां फड़ के लियावांगा, नहीं तो उन्हां दा सीस वड़ के लियावांगा। जब इस गल का पता सतगुर जी के सिंघां नूं लगा सब तो पहल की भाई चित्तर सिंह जी के बड़े भरा भाई उदय सिंह जी ने हाथ जोड़ के बेनती की सतगुर जी जिहड़ा पापी इंसान है आप जी के पावन शीश से सपने लै रहा है उसका सौदा लाने लई दास की सेवा प्रवान की जाए। सतगुर जी ने खुश होकर एक करता पुछया। उदय सिंह जी ने बख्शिश किया ते जंग के मैदान में भेजिया। उधरों केसरी चंद राजा अपनी फौजां की अगवाई करता हुआ आनंदपुर साहब की चढ़ाई करके आया। जंग के मैदान के दोहां योधियों के युद्ध होया। सब तो पहला केसरी चंद ने भाई साहब के 3 वार कीते। 3 वार भाई साहब ने अपने ढक पर रोके अपने तेगे का ऐसा भरपूर वार किया कि केसरी चंद का सर धरती नाल अलग करके धरती से सुटिया। इस करके बरछी की नोक से टंग के जदों भाई साहब केसरी चंद का सर लैके आ रहे सन पिछों पहाड़ियों की फौज ने गोलियां चलाइया जिन्हां दे विचों 2 गोलियां इस करके बरछी के एक नोक के उत्ते और दूसरी थले मुठे दे विच लगी। पर फिर भी भाई साहब ने बड़ी बहादुरी के नाल केसरी चंद का सर सतगुर जी के चरणों में लिया रखा तो बेनती की सतगुर जी जिहड़ा पापी इंसान है काले ऐसियां गुस्ताखियां करता से उसका बढ़िया होया सिर आप जी के चरणों में लिया है। तो इस शास्त्र का नाम है सर्पा वर्षा। इस शास्त्र का नाम है बंदूक। इसके ऊपर उर्दू अक्षरों में लिखा हुआ है कारखाना लाहौर।
जिस में सिद्ध होता है कि लाहौर के किसी कारखाने की बनी हुई है। लाहौर के एक मिस्त्री सिंह ने बड़े प्रेम के नाल इस बंदूक को तैयार करके सतगुरु जी ने भेटा की बेनती की, सतगुरु जी इस बंदूक का निशाना बहुत अचूक है। सतगुरु जी ने कई जंगा युद्धां समय इस बंदूक की वरतों की, हुण तक साज की शोभा पा रही है। इस शस्त्र का नाम है सैफ, दूसरा नाम इसका बाणा भी है। अरबी दे विच इसनूं ज़ुल्फ़कार भी आख्या जाता है। ये मुसलमानों का धार्मिक पैगंबरी शस्त्र है। तकरीबन 1450 साल पुराना हजरत अली के हत्थों का। हजरत मुहम्मद साहब होए ने इस्लाम धर्म के बानी। उन्होंने बेटी का नाम से बीबी फातिमा और हजरत मुहम्मद साहब के सिवाई का माता नाम से हजरत अली। हजरत अली के दोनों पुत्रों का नाम से हसन हुसैन। इन्होंने चारों के नाम इस शस्त्र के पर अरबी अक्षरों में लिखे हुए ने। कुछ कुरान दी आयतां भी लिखियां हुई ने। मुसलमानों के धार्मिक चिन्ह, एक पासे सूरज का सुनहरी चिन्ह ते दूसरे पासे चंद्रमा ते तारियां दे सुनहरी चिन्ह भी इस शस्त्र के दोवां पासे उतरे हुए ने, जिसमें सिद्ध होता है कि मुसलमानों का धार्मिक पैगंबरी शस्त्र है। पर शस्त्र गुरु घर में किस तरह पहुंचा, इसकी छोटी जी साखी है। यह शस्त्र करबला के मैदान में वरत्या गया। करबला के मैदान में मुसलमानों का धार्मिक जंग होया, जिसके हुसैन शहीद हो गया। बीबी फातिमा ने अपने पुत्र की याद के इस शस्त्र को मुसलमानों के धार्मिक स्थान मक्के विखे भेटा कर दिता। कुछ समय बाद जब औरंगजेब हिंदुस्तान के हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बना के मक्के का हज करने वास्ते गया, उतों के खलीफिया ने यह समझदे हुए औरंगजेब ने इस्लाम धर्म के वाधा करके इस्लाम धर्म की बहुत सेवा की है। उन्होंने सिरों पवित्र शस्त्र औरंगजेब को भेटा कर दिता। औरंगजेब ने बड़े अदब ते सत्कार दे नाल इस शस्त्र को अपने तोशे खाने आगरे में संभाल के रखा। 1707 ईस्वी दे विच गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी वालों लिखा हुआ सफरनामा पढ़न दे नाल औरंगजेब की मौत हो गई। उस तो बाद इसके पुत्रों चले तक पिछे झगड़ा होया। छोटा सी तारा आजम से बड़ा से मौजम, पर तारा आजम ने जबरदस्ती तख्त के ऊपर कब्जा करके मौजम को मार भिजाया। मौजम ने सारे हीले वसीले त्याग के भाई नंदलाल जी राही गुरु गोबिंद सिंह महाराज की शरण रहे। सतगुरु जी ने जंग के मैदान में इसकी मदद की। मौजम को फतेह नसीब हुए। मौजम अपनी जित के डंके नगारे में चंगा होया आगरे के किले में पहुंचा। इतने आने उसने अपने तख्त की ताजपोशी की, अपना नाम बदल के बहादुर शाह रखा। इस मौके उचेचे तौर पर सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने बेनती पत्र भेजा गया। सतगुरु जी ने घोड़े पर सवार होकर आगरे के किले में प्रवेश किया। इसने तोपां की सलामी दे के सतगुरु जी का बहुत भारी शाही स्वागत किया। बहुत सारे हीरे जवाहरात भेटा करने तो बाद बहादुर शाह ने हाथ जोड़ के बेनती की, सतगुरु जी आप जी ने मेरा गुस्सेया होया राज मुझे दोबारा दिलाया है। आप हिंदुस्तान के महान पैगंबर हो, इस करके पैगंबरों का शस्त्र आदमी शुभ होता है। सतगुरु जी को गुरु फरमाया तदों तो इस शस्त्र तक साबित की शुभ पा लिया है। इसका नाम है सैफ। जिन्हें छह शस्त्रों के आप जी हम दर्शन करोगे। 1 जनवरी 1966 को इंग्लैंड तो वापस लिया गए हैं। इन्होंने शस्त्रों को महाराजा रणजीत सिंह जी ने अपने राजकाल समय सिंध सरकारों के कोलों प्राप्त करके बड़े अदब के सत्कार के नाल अपने तुरशे खाने लाहौर में संभाल के रखे हुए सन। महाराजा रणजीत सिंह जी के काल चलाने तो बाद डोगरियां की कूटनीति के अनुसार पंजाब के सिख राज का खात्मा होया। अंग्रेजों ने पंजाब के ऊपर कब्जा किया। लॉर्ड हाउसी पंजाब का गवर्नर बन के आया। इतने आने उसने 8 साल गवर्निंग की। 8 साल गवर्निंग करने तो बाद जान लगा इन्होंने शस्त्रों ईस्ट इंडिया कंपनी की आजादी के नाल अपने मुल्क इंग्लैंड लै गया से। 1965 हिंद पाक की जंग समय इन्हें शस्त्रों की खोज की गई। लॉर्ड हाउसी जी बड़कोटे जेड़े नीचे पासों के शस्त्र प्राप्त हुए। 1 जनवरी 1966 को
ये शस्त्र दोबारा इंग्लैंड तो भारत वापस लिआंदे गए। दिल्ली के पालन एयरपोर्ट से उस समय के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ सन 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਦਰਜਨ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ जो भाई साहब जी के सज्जे हाथ में फड़िया हुआ शस्त्र है, इसका नाम है शमशीरे तेग। ये सतगुरु जी के कंगल कसे का शस्त्र है। हथों हथ लड़ाई गए जब दुश्मनों ने अपने शरीर के उपर ਜਿਹੜੇ ਬਰੀਕ ਤਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਕੋਟ ਪਹਿਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜੋਗ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦਾਹੇ ਆਈਨੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੰਗਲ ਕਸੇ ਦਾ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਟੋਪ ਪਹਿਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਸਤਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੁਨਹਿਰੀ ਚੱਕਰ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੱਕਰ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਉੱਤਰ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਨਹਿਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਤੋਂ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਬੂਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਸ ਮੈਂ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਤੋਂ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਢਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਗੈਂਡੇ ਦੇ ਖੜ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਮਹਾਨਤਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਬਣੇ ਨੂੰ 350 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਸਤਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਸਤਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੱਡਾ ਵਰਸ਼ਾ, ਜੋ ਵਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਛੋਟੇ ਗਰਸ਼ੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਾਥੀ ਤੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਸਤਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਵੱਡਾ ਵਰਸ਼ਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਗਰਸ਼ੇ, ਜੋ ਕਿ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਸਨ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਛੱਡ ਦੋ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੋਲੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਆਪ ਜੀ ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸਨ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਈ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਵਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ਸਤਰ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਰਧ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 5 ਤੀਰ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਦਸਤੇ ਵਾਲੇ ਔਰ 1 ਤੀਰ ਲੋਹੇ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਛੋਟੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕੇਵਲ 1 ਇੰਚ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹਸਤਕੋਣਾ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਵਾਲਾ ਕੋਰੜਾ ਭਾਗ ਤੇ ਜਾਪਤ ਔਰ ਇੱਕ ਦਸਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਘਾ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਕੰਗਣ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਗਾਣੀ ਦੇ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਜਿਹਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਤੇਗਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 46 ਇੰਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇਗਾ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਹੋਈ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ।
गुरु तेग बहादुर महाराज जी का पहला नाम त्याग मन से। गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने 13 साल की उम्र के विच इस कृपान दे नाल करतारपुर साहब की जंग लड़ी और तेग दे ऐसे जोर उठाए कि उन्होंने पिता गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने उन्होंने नाम त्याग मल तो बदल के तेग बहादुर भाग के तेग का धनी रख दिता से। इस दे उत्ते वचन लिखे हुए ने सत श्री अकाल। गुरु तेग बहादुर संमत 1713 दूसरी जी श्री साहब है ते बादशाह प्रवेश साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की श्री साहब है। इस साल गुरु गोबिंद सिंह जी ने 1706 ईस्वी दे विच दमदमा साहब की धरती के भाई तरलोक सिंह ते भाई राम सिंह जी जिन्हों ने चमकौर के शहीदों का संस्कार किया से। श्री साहब भाई तरलोक सिंह जी बख्शिश की से। इस दे उत्ते वचन लिखे हुए ने श्री भगवती जी सहाय श्री गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह 10 और दूसरे पासे पातशाह 10 और कब्जे के उपर कार सहाय लिखा हुआ है। ये भी नवे श्री साहब तख्त साहब के शुभा पारियां हैं जी। पड़ी हुई श्री साहब है यह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के गात्रे की कृपान है। इस तरह वचन लिखे हुए ने गुरु गोबिंद सिंह जी के कमर की तलवार है जी बदे देखते जान देखते और कब्जे के ऊपर मुठे के ऊपर लिखा हुआ है गुरु नानक सर्व सिखा सहाय। दूसरी जी श्री साहब है ये भी शाही शहनशाह साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी श्री साहब है। इस साल गुरु गोबिंद सिंह जी ने राय कले जिसने के छोटे साहबजादियां की खबर लोड़े माही के कोलों मंगवाई से उस वे राय कले बख्शिश की थी जो कि बाद में मलेरकोटले मुलाम के राही महाराजा जसवंत सिंह जी नाभे लैके आए सन। ये भी दोवें श्री साहब तख्त साहब विखे शोभा पारियां हैं जी। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का छोटा निजी वर्षा है जिसनों के भाला भी कहा जाता है जो दुश्मन बिल्कुल नजदीक आ जाते सन उस वे सतगुर जी हथों हथ लड़ाई के विच इस वर्षे की वरतों करया करते सन। इस प्रकार आप जी ने उन्होंने पावन पवित्र इतिहास शास्त्रों के दर्शन किए ने जिन्होंने सतगुर जी ने जबर ते जुल्म के खिलाफ वरत्या। तख्त साहब जी लिखे हैं ऐतवार ते बुधवार नूं दिन के 12 बजे खंडे बाटे अमृत तैयार करके संतां नूं छकाया जाता है। अमृत छक के गुरु के लड़ लगो। गुरबाणी का प्रमाण है सतगुर बाजों गुर नहीं होए ने बुरे का है नाम बुरा। संगतां दे प्रति विशेष बेनती है कि जिस व्यक्ति को तुसी नहीं जानते उसके पासों कड़ा प्रसाद की देग या होर कोई भी चीज लैके छकन की खेती नहीं करनी। कड़ा प्रसाद की देग तो तख्त साहब के प्राप्त करनी है जे अजे तक जिन्होंने कड़ा प्रसाद की देग नहीं लाई तख्त साहब के बाहरले पासे से प्रसाद बना रहे ने उतों जाके प्रसाद लवो। अमृत वेले फिर दीवान सजेंगे हुइयां भुलानी की मां फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा।